हाय गाइस, सबका नमस्ते प्रणाम दोस्तों। दिल से बहुत बहुत दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू चैनल में। दोस्तों आप लोग नए हो तो लाइक कर दीजिए, पुराने हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नए दोस्तों सब्सक्राइब, पुराने वाले लाइक कर दीजिए भैया सब, दोस्तों सब। दोस्तों आप लोग मेरा इमोशनल नहीं समझते हो, मेरा दुख आप लोग नहीं जानते हो दोस्तों। कहते हैं ना, जो दुख सुनना नहीं, जो सुनता नहीं उसको सुनाना नहीं, आज जो समझे नहीं उसको समझाना नहीं। तो आप लोग मेरा हमदर्द नहीं बन रहे हो दोस्तों। सबका सपोर्ट करते हो भाई, थोड़ा मेरा वीडियो में आप लोग बने रहिए, अच्छा लगेगा। तो गाइस, एक पति पत्नी थे जो कि बेचारा मेहनत करके अपने बल बुद्धि पे खाते थे और बच्चे सबके पालन करते थे। ऐसे ही दोस्तों उनका जो जीवन थे बड़ी दुख में कट रहा था दोस्तों। कभी काम मिलते कभी नहीं मिलते। तो घर में जो लेडीज़ होते हैं दोस्तों, हम रही चाहे कोई रहो, तो सबका, चाहे मैं रहूँ चाहे मतलब कोई भी रहे, तो गाइस कोई 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक दर्द तकलीफ़ ये सब बर्दाश्त करेगा, सहेगी। उसके बाद पति के कहने लगते हैं भाई आप कोई काम तलाश लो, ढूंढ लो, आखिरकार स्वस्थ हो, मस्त हो, हटगर कटगर हो, तो भला दुख तकलीफ़ दोस्तों कब तक सहना। तो हर इंसान के काम करना चाहिए दोस्तों, खुद को अपने आप का। तो उनका भी दोस्तों पत्नी जो थे सो पति के कहते कि आप तो कोई काम भी नहीं करते हो। एक बहुत बड़ा आदमी थे गांव में, सेठ महासेठ। उनके पास जो भी इंसान जाते तो नौकरी मिल जाते थे, कुछ भी काम सबका बेचारा देते थे, बहुत ही दिल के नेक थे। तो ये सब जान के उनका पत्नी कहने लगे कि आप क्यों नहीं जाते हो उनके घर पे, आपका भी कोई काम देगा। ऐसे करके गाइस बेचारा जाते हैं कि मालिक साहब थोड़ा मेरे को भी कुछ काम दीजिए, हमारा भी घर है, परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं। ऐसे करके बोला भाई तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ पहले से इतना सारा नौकर चाकर है, कोई जाएगा जाने वाला रहेगा तो तुम्हें बताऊंगा। ऐसे करके बेचारा मुरुझ के फिर से अपने घर जाते हैं दोस्तों। घर जाने के बाद देखे तो उनका पत्नी बहुत ही आस लगा के बैठे थे कि आज तो मेरा पति का ड्यूटी जो है एकदम कल से चालू हो जाएगा, धकाधक काम चलेगा। बेचारा जब निराश होकर घर आते हैं तो पत्नी कहते हैं कि क्या हुआ स्वामी। बोले वही रोज के तरह, हमें सेठ जी कोई काम नहीं दिया। ऐसे करके गाइस दोनों पति पत्नी बहुत टूट जाते हैं, बहुत टूट जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान ने अगर मुंह दिया है तो आहर तो वही देते हैं। अब कुछ दिन के बाद दोस्तों उसी सेठ के घर में एक बहुत बड़ा चोरी हो जाते हैं। चोरी होने के बाद सब के सेठ बोलने लगते हैं कि कोई ऐसा इंसान है कि हमें अगर चोर के बारे में बताएगा, उनको पूरी ज़िंदगी नौकरी से नहीं निकालूंगा और उनको घर परिवार फैमिली के हम पूरा खर्चा देंगे और चलाएंगे। ऐसे करके उनका पत्नी कहने लगे पति के कि तुम जाओ और बोलना सेठ जी मुझे पता है कि आपके घर में चोरी कौन किया है। अब उनका पति जो थे कहने लगे क्या तुम मेरी जान मर लेगी, जान लेके छुड़वाओगी सेठ जी से? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा भला कि कौन चोरी किया क्या किया। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो सेठ जी तो और मुझे सूली पे चढ़ा देगा। उनका पत्नी बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाओ तो सही,
आप बेचारा जाते हैं, बोला सेठ जी उस दिन तो मैं काम पे आए थे तो आपने निकाल दिया, अगर मुझे रख लिए रहते अपने नौकरी पे तो आज आपका ये दिन देखना नहीं पड़ता सेठ जी के। जब मुझे पता है कि आपका घर में चोरी कौन किया है। ऐसे करके बोला सेठ जी तो हमें अगर पता है तो तुम बताओ कि कौन किया, कैसे किया। बोला ठीक है सेठ जी, इसके लिए हमें कुछ दिन के मोहलत चाहिए। अब गाइस घर जाते हैं, पत्नी के बोला कि देखो मैं कुछ दिन के लिए सेठ जी से मोहलत मांग के लाया हूँ। अब मैं सेठ जी के क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा कि तुम्हारे घर में चोरी कैसे हुआ, जो कि मुझे खुद नहीं पता। अब वो पत्नी बोली उनका कि देखो आप डरो मत, घबराओ मत, मुझे पता है कि चोरी कौन किया है, जो आप उतना टेंशन मत लीजिए। फिर होके बेचारा जाते हैं कल होके सेठ जी के घर। बोले है लौंडा, तुम्हें पता है कि चोरी किसने किया? बोला जी सेठ जी, थोड़ी दिन के लिए और हमें मोहलत दे दीजिए, और हमें मोहलत दीजिए। आपका मैं पक्का सबसे खास दोस्त बन जाऊंगा, मित्र बन जाऊंगा, बहुत अच्छा बन जाऊंगा सेठ जी, सबसे खास, आपके बहुत ही करीब, निजी। ऐसे करके सेठ जी बोला तुम बहुत बातें करते हो, बहुत हुआ, अब जाओ घर पता लगाओ। अब घर जाया, पत्नी के बोला देख अगर तुम हमें तरकीब नहीं बताई ना तो सच में मैं कल जिंदा नहीं लौटूंगा, या तो मुर्दा लौटूंगा या तो मेरा शीश लौटेगा। ऐसे बेचारी सोचने लगी कि देखो घर का जो होते हैं ना, जो किसी का भी एक जगह ज़रूर सीक्रेट होते हैं। तो आप सेठ जी से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा आपके करीब कौन है, आप किससे ज़्यादा अपना दुख सुख, रुपये पैसा गहना जेवर किससे ज़्यादा बातें करते हो, उन्हीं ने आपका छुपाया होगा धन। ऐसे बोलने का, सबका बोलना नंबर लगा के कि देखो मुझे पता है, एक आग लेना, हाथ पे रखते जाना, बोलना कि देखो जो चोरी किया होगा बस उसी का हाथ जलेगा, वरना नहीं जलेगा। सब आगे एकदम सड़िया धिपाया और सब के आगे बोला हाथ निकालो। उसमें से एक बंदा बोला कि देखिए मैंने लोभ में आ गया, लालच में आ गया, मैंने चोरी किया, मेरे किए के सज़ा सबके क्यों मिले, मैं किया हूँ सेठ जी तो मुझे इसका सज़ा मिलना चाहिए। आप मुझे जो भी सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर है। ऐसे करके सेठ जी तो सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा मालिक हूँ, सेठ हूँ, धनवान हूँ, मेरे से तो इतना तरकीब नहीं लगा, दिमाग नहीं लगा, लेकिन ये लड़का तो बहुत ज़्यादा होशियार है, ये तो हमें आगे चल के भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब गाइस उनका बीवी बच्चा फैमिली सब के कहते तुम सब हमारे घर पे ही आ जाओ, यहीं पे बनाना खाना, यहीं पे हमारा काम करना, तुम क्यों अकेले नौकरी करोगे, बल्कि सब करो। तो गाइस ये मेरा छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।